एक मिनट इधर देख लीजिए इस कैमरे में। हाँ सामने देखिए, सामने इधर। अरे यार 2 मिनट। बहुत ही हसीन प्रेम के किस्सों को, पर सच बताऊं तो मेरे लिए रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली, मामा ये लोग बहुत प्यार से रहे हैं, बहुत ही मतलब जैसे है। और ये साबित करता है 20वीं सालगिरह मना रही कपल सामने क्या? भी तो होना चाहिए ना। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग आपको एक ऐसे कार्यक्रम में लेकर के आए जहां पे शादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हमारे साथ भी एक कपल है जिनकी 34 साल पूरे हुए हैं। कहते हैं शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है। यहाँ पे कुछ कंपटीशन हुए, जिस तरीके से लोगों को अपनी बीवियों की सैंडलें पता करनी थी, तो यहाँ पे हमारे बीच में विनर कपल है, तो उनसे हम बात करेंगे कि शादी की जो सालगिरह आज मनाई जा रही है और जिस तरीके से उन्होंने भी 34 साल कंप्लीट करे, तो क्या कहना चाहेंगी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। थैंक यू। विनर रही। थैंक यू सो मच। क्या नाम है मैम आपका। ममता पांडे। कंपटीशन में भाग लेके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, मजा आया। और कितना खुशी हुई कि आपके पति ने इतनी सैंडलों के बीच में से आपकी सैंडल। बहुत खुशी हुई। हाँ, पहचान लिया। तो जैसे हमें पता चला आपकी बेटी से कि 34 साल आपके जीवन के सफर को कंप्लीट हो गया है। आजकल के कपल जैसे बहुत शादी हो जाती है, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह पाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए। उनको मिलजुल के रहना चाहिए, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना चाहिए। वो तो हर घर में चलता, हस्बैंड वाइफ के बीच, फैमिली के बीच, लेकिन सब नजरअंदाज करके रहना चाहिए। इस तरीके से राजेश जी और पुष्पा जी की 25वीं सालगिरह पे आप आई हैं, तो क्या कहना चाहिए। बहुत अच्छे कपल हैं ये, बहुत अच्छी इनकी लाइफ रही है, दोनों बहुत अच्छे हैं। आगे के जीवन के बारे में क्या शुभकामनाएं देना चाहिए। खूब लाइफ इनकी अच्छी से जाए और ऐसे ही रहें, दोनों बहुत अच्छे हैं। सर आपका नाम क्या है। अनिल। अनिल पांडे जी, ये बताइए मैम जब सैंडल पहन के निकली तो आपने देखा था। नहीं देखा तो नहीं था, बट आइडिया था कि ये नहीं। तो कैसा लगा आपको विनर बनकर। ये एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स हैं करीब करीब, और मेरे को इन लोगों का 25th मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपका भी 34 साल कंप्लीट हुआ है। जी? आपका भी 34 साल कंप्लीट हुआ है। हाँ जी, 34 ईयर्स कम्प्लीट हो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे मैम और सर। मैं उन लोगों के हैप्पी मैरिड लाइफ की और आगे इसी तरह से प्लेटिनम मनाए, गोल्डन जुबली मनाए, मेरा ये ऑल विशेष उन लोगों के साथ रहेगा, ऑलवेज रहेगा। मम्मी पापा ने तो कंपटीशन में भाग लिया, विनर हुई। उनकी बेटी भी हमारे साथ में, उन्होंने भी एक क्विज कंपटीशन में भाग लिया, वो भी विनर हुई। आपका नाम गजल पांडे। तो क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह की शादी की सालगिरह में आप आई हैं, तो क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे। मेरे बुआ फूफा जी की एनिवर्सरी है एंड वी विश कि वो ऐसे ही आगे और भी बहुत सालों तक मनाते रहे अपनी एनिवर्सरी। हम लोग उनकी 50th एनिवर्सरी पर भी आए। ऑल द बेस्ट। सिल्वर जुबली है, फिर गोल्डन जुबली होगी, फिर डायमंड होगी, फिर। जी बिल्कुल, सब ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे ही सब साथ में खुश रहेंगे। अब राजेश सिंह जी के मित्र शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनकी 25वीं सालगिरह में। उन्होंने भी 35 साल का सफर अपनी पत्नी के साथ में पूरा किया है। आपका स्वागत है। देखिए, मैं राजेश सिंह को पहले सर्वप्रथम बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही उससे 25 साल अपनी पत्नी के साथ काटे हैं और कोई वो नहीं किया, आपस में मतभेद नहीं उत्पन्न किया। इसके लिए बहुत ही उनको बधाई दूंगा और इसकी शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। पुराने जो कपल होते हैं 30, 35, 40 साल भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन आजकल के जो कपल होते हैं वो 4 साल 5 साल में भी मतभेद होने लगता है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों। इन्होंने तो 7 जन्म के फेरे ले रखे हैं, 7 जन्म तक का पूरा करेंगे साथ। आपका नाम क्या है। सुधा श्रीवास्तव। तो ये बताइए कि आपकी शादी कितने साल हुए। 35 साल। तो इतना लंबा सफर आपने सर के साथ में बिताया है, कुछ मतभेद तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन हाँ कुछ नहीं। आशीर्वाद देना चाहेंगी सर को, मैम को, जिन्होंने 25 साल कंप्लीट। बहुत बहुत बधाई उनको। तो आज हम लोग आए 25वीं सालगिरह को मनाने के लिए, तो हमारे साथ में बहुत से ऐसी जोड़ियां मिले जिन्होंने 25 या 38 साल, 35 साल, 36 साल बिताए। तो हमारे साथ में मिथिलेश वाजपेयी जी भी हैं जिन्होंने हाल ही में 38 साल कंप्लीट किया। आपका स्वागत है सर। तो 38 साल आपने सफर के मैम के साथ में बिताए हैं, तो क्या कहेंगे।
भाई हम लोगों में ऐसा हुआ कि कभी झगड़ा नहीं हुआ, तेज आवाज़ में भी बात नहीं हुई है। अब इसका कारण है अगर हम तेज बोले तो फिर ये नहीं बोलनी, और जब ये तेज बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं। तालमेल बना के चलना है, यानी कि जब पत्नी गुस्से में हो तो पति को शांत, और जब पति गुस्से में तो पत्नी को शांत। जी हाँ, आपस आपके परम मित्र की आज 25वीं सालगिरह है, क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? मैं तो ये कहूँगा कि इनका 1/3 सफ़र अभी हुआ है, कम से कम 2/3 और बाकी है। 75 साल से ज़्यादा होना चाहिए। सिल्वर फिर गोल्डन फिर जुबली, दोनों लोग बहुत ही शालीन, बहुत ही मतलब बड़ों की इज्जत करने वाले हैं, इसलिए ईश्वर का भी आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? 25 साल कंप्लीट किया तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी 38 साल कंप्लीट हुआ है। हाँ, 38 हो गया। क्या कहना चाहेंगी सर के बारे में? ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो 25वीं सालगिरह मनाया जा रहा है पुष्पा जी और राजेश जी के। यहाँ पे आप हमसे पूछेंगे कि जिस तरीके से इतना लंबा सफ़र उन्होंने तय किया तो उसके बारे में क्या कहेंगी? मैम आपका स्वागत है। पुष्पा से 25वीं सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। क्या कहेंगी मैम? लंबे सफर बहुत कुछ किया हमने, बहुत मस्ती। आज की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहिए? ये लोग भी हम लोग जैसे ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही मस्त रहें, ऐसे जीवन को। इस तरीके से देखा जाता है आजकल शादी होती है 2-4 साल में डिवोर्स हो जाता है, लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उनको मिल के रहना चाहिए, ऐसा कुछ ना करो कि जिससे डाइवोर्स की स्थिति आए। थोड़ा सा संघर्ष जीवन में होता है, थोड़ा उनको मैनेज करना चाहिए, थोड़ा हमको दोनों को, बस ऐसे अच्छे से। राजेश जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज 25 साल आपने कंप्लीट किए इतने लंबे सफ़र के लिए, तो क्या कहना चाहिए? सब लोग परिवार के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें तो कभी भी कोई आपस में मतभेद नहीं होता है। आज की जनरेशन को क्या संदेश? मिलजुल के रहना चाहिए। इस तरीके से लोग जॉइंट फैमिली में आते हैं लेकिन जॉइंट नहीं रह पाते हैं, एक ही घर में कई घर हो जाते हैं। अब थोड़े समय के लिए उनकी समझ में नहीं आता कि परिवार होता क्या है। यदि वो ये समझ के चले ये जो छोड़ के आया है वो भी कोई अपना ही है, और या जो जिससे मैंने शादी किया है वो भी अपना ही है, और जो परिवार मिल रहा है हमसे वो अपना परिवार है, हमारे अपने माँ बाप हैं, तो कभी भी कोई विरोध नहीं होगा। मम्मी पापा से देखिए शुरू से बचपन से हम बहुत छोटे थे तब से हमें ना बुक्स में रोमियो जूलियट, शाहजहां मुमताज़ और सलीम अनारकली इन सब की कहानियाँ पढ़ाई जाती थी। हमें क्या था, हमने कहानियाँ पढ़ के तो भूल गए, लेकिन मम्मा पापा को देख के एक ही चीज़ पता थी कि प्यार कैसे करते हैं और इसे निभाया कैसे जाता है। पापा ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है, बहुत पेशेंटली पापा हर काम करते हैं। मम्मा ने सुबह से लेके पूरी सारी जिम्मेदारियाँ फैमिली को कैसे लेकर चलना है, सारी चीज़ें कैसे निभानी है। छोटे से थे बहुत, स्कूल से लेके कॉलेज तक, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज भी रहती हूँ तो भी मम्मा का सुबह फ़ोन रहता है कि खाना खाया या नहीं खाया। बहुत ज़्यादा केयरिंग, सारी चीज़ें जो हमें चाहिए भी नहीं थी मतलब वो भी बिना बोले पूरी हो जाती थी। इसलिए पापा हमेशा कहते हैं बच्चों ने कभी कुछ मांगा नहीं, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि मम्मा पापा से कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ मिलता गया। सबने बहुत शुभकामनाएं दी, आप अपने मम्मी पापा को क्या शुभकामनाएं देंगे? 25वीं सालगिरह मनाइए सिल्वर 25वीं सालगिरह पे सबसे बड़ी जो विश हो सकती है वो ये कि मैं उन दोनों को 50th सेलिब्रेट करते देखना चाहती हूँ, और वो 50th मैं अपने इंडिपेंडेंट होके मेरी तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मेरे मम्मा पापा के लिए। पापा के लिए क्या बनना चाहिए? पापा सबसे बड़ा, पापा का जो सपना है वो ये है कि पापा मुझे एक IAS बनना देखता चाहते हैं। सबसे उनका प्लस पॉइंट ये है कि तुम जहाँ रहो वहाँ पे खुश रहना। मम्मी क्या कहती? मम्मी क्या कभी वही है कि मैं तुमको वहाँ पे, एक्चुअली हमारा जो होम टाउन है भिंगा है, तो सबके घर पे यही सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होती है कि वहाँ पे हम तुम्हें DM के फॉर्म में बनते आने देखना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर का DM बनना। जी बिल्कुल। तो इस समय हम लोग एक 25वीं शादी की सालगिरह में है जहाँ पे कहते हैं साली आती घरवाली होती, वहीं साले भी कहीं कम नहीं होते हैं। तो राजेश सिंह जी के साले जी पवन सिंह जी हमारे साथ में, तो अपने दीदी जीजा के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। और मेरे लिए ये परिवार मेरा बहुत ही मायने रखता है, और इन्होंने बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि इन्होंने मुझे एक साले की तरह प्यार किया, या मेरे कई भाई साले और बहनों का रिश्ता कभी नहीं उन्होंने फील होने दिया, बल्कि हमेशा इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह माना। और मैंने भी यही प्रयास किया है कि मैं इन्हें बड़े भाई का जो भी आदर है वो पूरा सम्मान मैं इनको दूँ। और हमेशा आप बड़े ही कि छोटे? मैं छोटा हूँ, मैं तीनों बहनों में चौथे नंबर का भाई हूँ, और एक भाई और था मैं हमारा,
जो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है। वो होता यहाँ पे तो वो बहुत ही खुश होता और हम लोग उसको बहुत ही मिस कर रहे हैं आज इस यहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली पिछले साल कोविड में हम लोगों ने उसे खो दिया है और वो मेरा जुड़वा भाई था। और हम लोगों का परिवार एक ऐसा परिवार है कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे के लिए समर्पित रह करके ही काम किया है और कभी भी हम लोग फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं रखे हैं। जो भी हुआ है सब लोगों ने बिना बताए, बिना किसी के कहे हुए, हम सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। जहाँ भी हमें अपना इनपुट देने की ज़रूरत पड़ी है हम सब ने इनपुट अपने आप से दिया है, कभी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जीजा के लिए आज के दिन पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से हम लोग ये 25वीं जितने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि हम सब 50वीं और उसके बाद 75वीं नहीं डायमंड जुबली भी हम लोग इसी तरह से सब लोग मिलकर के एक साथ करें और सभी के बच्चे भी हों और सभी लोग एक साथ होंगे यहाँ पे। ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते रहें और लोग एक दूसरे के साथ इनका प्यार हमेशा बना रहे और हम सब पे आशीर्वाद इनका लगातार बना रहे। तो आप बताइए, कहते हैं छोटा भाई बहन के दिल के करीब बहुत होता है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए? बस ऐसे ही बहन भाई हम लोग एक दूसरे के ऐसे करीब बने रहे, खुश रहे, मस्त रहे। हाँ, बस। आप क्या कहना चाहेंगे आज 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत से मौसी और मौसा जी मेरे साथ रहे हैं और मुझे बहुत प्यार किए और मैं यही चाहता हूँ कि अभी और इसके बाद आने वाले समय में मेरे मौसी, मौसा और मेरे पूरे परिवार में खुशियाँ मनी रहे और आगे इसी तरीके से हम लोग अपनी 25वीं 50वीं हम लोग की भी 25वीं और 50वीं सालगिरह मनाएं। आशीर्वाद देते रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग शानू ने बोला 25वीं और 50वीं खुद की भी मनाना चाहता है। खैर मौसी जी और मौसा जी हमारे सबसे क्लोज़ एक ऐसे गार्जियन हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल के तरीके से हमारे पास सामने रहे हैं कि एक रिलेशन को कितना अच्छे से बिल्डअप किया जा सकता है और कितने अच्छे से रखा जा सकता है। तो हम तो उनसे सारी ब्लेसिंग्स ही लेंगे और उनसे सीखेंगे कि आगे पूरी लाइफ और कैसे फैमिली को एक साथ एक अच्छे तौर तरीके से उसके साथ में रखा जाए। आज की 25वीं वर्षगांठ में मैं तो सर्वप्रथम मुबारकबाद दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो एंकरिंग पवन सिंह साहब ने की है उनका वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा किया है और उनको जो प्राइज़ है वो कल हम देंगे। आज तो नहीं दे पाएंगे लेकिन कल जरूर देंगे। आप सबको प्राइज दे रहे हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने कहा आपका प्राइज वो कल देंगे। कल पक्का मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि आपकी एंकरिंग इतनी अच्छी रही, बहुत मजा आया। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा। बना रहे हैं। तो आज हम लोग आए थे अलीगंज में जहाँ पर राजेश सिंह जी और पुष्पा जी की आज 25वीं सालगिरह मनाई जा रही, तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करी जा रही थी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।